दीवार से ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगो विवाया स्मृत पुंडरीकाक्षो विवाया अभ्यन्तरस्ये पुंडरीकाक्ष पुनातो मैं आ रही है का हरि ओम स्वस्ति नाय जितेंद्र कहाँ है भूगा विश्ववेदा सस्तनो प्रवासे वहिदे वहितांगदायु सतमिन्न सरदो वन्दिदेव तिरानस्कराजर्सन्दनो नमो पुत्रासो पुत्रपितरो भवन्ति मामुद्रवितरो आदित्यो घरे भी थे यदो यतः समीहते तबोलो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः। करेरा में जो श्रीमद् भागवत होना है तमरा जी की आज ध्वज उसका जो है स्थापित किया गया, क्या कहेंगे इसको? सभी के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि करेरा क्षेत्र में पूज्य दीदी माँ के श्रीमुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण 27 अप्रैल से 3 मई तक होने जा रही है। और जो भागवत कथा है ये समष्टि यज्ञ है, जड़ जंगम कीट पतंग वनस्पति सबको तारने का माध्यम है। एक भागीरथ जी थे रघुवंशी जो गंगा जी को धरती पर लाए थे, जिसमें असंख्य कोटि मानस भक्तों ने स्नान कर अपने हृदय को पावन धन्य किया। जसवंत जी भी उसी भागवती गंगा को अपने क्षेत्र में लेकर के आए हैं। 7 दिन तक पूज्य दीदी माँ के मुखारविंद से इस क्षेत्र को उस भागवती गंगा में स्नान करने का, उसको धारण करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। हम हमारे घर में जब शादी विवाह के उत्सव होते हैं तो हम इतने उसके साथ उत्साह से जुड़ जाते हैं, परंतु ये तो संपूर्ण क्षेत्र के उद्धार का साधन है। और जब हमारे जीवन में सत्संग मिलता है, हमें कथा मिलती, संतों की चरण सन्निधि मिलती, इससे बड़ा हम सबको सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता। तो ये 7 दिन एक महोत्सव है, पूरे क्षेत्र को मनाने का अवसर मिला है। और चूंकि इतना बड़ा समाज जब एकत्र होता है तो निश्चित रूप से वह भूमि भी धन्य है जहाँ भागवत जी की स्थापना होगी, क्योंकि भागवत जी मात्र पोथी पुस्तक किताब नहीं है। तेने यम मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, साक्षात भगवान का मांगमयी स्वरूप है। और जिस स्थान पर भागवत जी स्थापित होंगे वो स्थान थोड़ी रह गया, वो तो श्री वृंदावन धाम बन गया। तो आज चूंकि इतना बड़ा जनमानस वहाँ आएगा, इतना बड़ा अनुष्ठान होगा, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम उस अनुष्ठान को संभाल सकें, उसकी व्यवस्थाओं को देख सकें। यह सामर्थ्य तो हनुमंत लाल में ही है। इसलिए आज उनका आह्वान किया, उनकी ध्वजा को स्थापित किया कि हे हनुमंत लाल जी, संपूर्ण कार्यक्रम निर्विघ्न पूर्ण हो, आपकी देख रेख में हो, आप इस कार्य को साध हो। उस भाव से आज हनुमान जी की स्थापना की है, वहाँ पूजन हुआ है और अब ये अनुष्ठान अपने दिव्यतम रूप में आज से विधि विधान से प्रारंभ। सनातन का अगर देखा जाए तो इस वक्त कुछ ज़्यादा ही प्रचार प्रसार हो रहा है और निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कई बार उठती रही है। बड़े बड़े कथावाचक हैं, दमरा दीदी हैं या ठाकुर जी हैं या बागेश्वर धाम है, लगातार कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर कि इन दिनों ये इतना सब क्यों? ऐसा है कि पूज्य दीदी माँ जी अन्य बहुत सारे भारत के बड़े बड़े महान संत रहे हैं जिन्होंने सदैव सनातन की गंगाधार को धरती पर प्रवाहित किया है। यदि राम और कृष्ण की बात भी करें तो वो भारत की भूमि पर अवतरित होते हैं। भारत की भूमि जो है वो सनातन रंग से रंगी हुई है। और हिंदू क्या है? हिंदू मात्र शरीर नहीं है, हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू एक संस्कार है जो चीटी के चोगे की भी व्यवस्था की चिंता करता है। हिंदू एक संस्कार है और हिंदुत्व संस्कार के मध्य हम सारे विश्व के अंदर शांति की स्थापना कर सकते हैं। और यही सनातन की विचारधारा कि उसने मात्र अपने घर और परिवार को परिवार नहीं, संपूर्ण विश्व को परिवार की भावना से देखा कि जब मेरे पड़ोसी, मेरा परिवार
स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तभी मैं प्रसन्न रह सकता हूँ। ये विचारधारा तो सनातन की है, यही हिंदुत्व विचारधारा है। इसलिए मात्र उसको जातिगत देखना ये बहुत तुच्छ है, छोटापन है। हमारी मानसिकता बहुत विशाल हिंदू विचारधारा है, और इसीलिए सबका प्रयास रहता है कि जब हम उस विचारधारा से जुड़ेंगे, उस भाव से जुड़ेंगे, तो संपूर्ण विश्व में हम शांति की स्थापना कर सकेंगे, धर्म की स्थापना कर सकेंगे। तो ये आज से नहीं, ये तो अनादि अनंत समय से चला आ रहा है, और हम सबको उसकी स्थापना करनी चाहिए, उसके विषय में बोलना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी संतति इस विचारधारा से कैसे जुड़ेगी? तो कथा के माध्यम से वह विचारधारा हम सबकी और दृढ़ होती है, ऐसा हम सबका भाव रहता है।